हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मेल्ट फ्लो इंडेक्स मशीन के बारे में। तो मेनली मेल्ट फ्लो इंडेक्स मशीन क्या होता है और इसका क्या पर्पस है, हम वो डिस्कस करेंगे। तो पर्पस बेसिकली जो हमारे पॉलीमर्स के सैंपल होते हैं, चाहे वो किसी भी ग्रेड के हो, पीपी, एबीएस या फिर नायलॉन के पॉलीमर्स ग्रेड या फिर कोई भी, उनका मेल्ट फ्लो इंडेक्स चेक करना। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे मेल्ट फ्लो इंडेक्स डीलक्स मॉडल के बारे में। तो हमारे जो मेल्ट फ्लो इंडेक्स है वो ASTM D1238 स्टैंडर्ड को कंप्लाई करके बना है। एक स्टैंडर्ड को कंप्लाई करने का मीनिंग ये है कि जो उसका डाया है, उसके बैरल का, उसके ओरिफिस का, या फिर जो हम पिस्टन यूज़ कर रहे हैं आगे टेस्टिंग में आप देखेंगे उसका वेट, वो पूरा स्टैंडर्डाइज बना है। तो जो एक्यूरेसी आती है टेस्टिंग की वो बहुत हाई होती है। तो मेल्ट फ्लो इंडेक्स मशीन का बेनिफिट एक ये भी है कि इंजेक्शन मोल्डिंग के दौरान हमें पता होना चाहिए कि किसी प्लास्टिक को हम किस टेम्परेचर पे कितना मोल्ड कर सकते हैं। इस चीज़ का एनालिसिस टाइम सेव करता है और सैंपल का अच्छा क्वालिटी चेक भी करता है। कुछ सैंपल में ज़्यादा मेल्ट फ्लो रिक्वायर्ड होता है ताकि हम कॉम्प्लेक्स शेप्स इजीली बना पाएँ, और कुछ में कम मेल्ट फ्लो रिक्वायर्ड होता है ताकि डिटेल्ड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बनाया जा सके। तो मेल्ट फ्लो इंडेक्स मशीन यही बताती है कि सैंपल का मेल्ट फ्लो एक्चुअल में कितना है, ताकि हम इसी चीज़ का एनालिसिस कर पाएँ। मेल्ट फ्लो इंडेक्स डीलक्स मॉडल पे अभी एक टेस्टिंग परफॉर्म करके देखेंगे। इससे पहले एक बार हम मशीन का व्यू देख लेते हैं। तो ये हमारा मेल्ट फ्लो इंडेक्स डीलक्स मॉडल है। ये इसका पूरा कंट्रोल पैनल है एंड यहाँ ये पूरा जो सेक्शन है ये टेस्टिंग के लिए है। ये जो आप सेक्शन देख रहे हो ये हमारा बैरल है, जिसके अंदर हमें ग्रैनुअल्स जो है किसी भी पॉलीमर ग्रेड का ग्रैनुअल हो उसे प्लेस करके सैंपल का मेल्ट फ्लो इंडेक्स निकालना है। तो यहाँ पे हमारा ग्रैनुअल्स जाता है, इसका जो लंबाई है 115 mm तक की है एंड 9 mm जो है इसकी चौड़ाई है। ओके, नाउ इसके बाद इधर की साइड पे जहाँ से हमारा सैंपल जो है निकल के आता है, जब हम एक लोड लगाते हैं या फिर कुछ टेम्परेचर इस पे डालते हैं, तो ये छोटा सा इसका डायामीटर है कि 2 mm का। यहाँ से हमारा सैंपल फॉल करता है इस सरफेस पे। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा कटर है। ओके, ये कटर सैंपल को कट करेगा। इसका पर्पज़ हमें अच्छे से तब समझ आएगा जब मैं आपको प्रॉपर टेस्टिंग करके दिखाऊंगी। इस मशीन में कुछ एसेसरीज़ यूज़ होती हैं जब हम टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये प्रेस टूल है, ये डाई क्लीनर है, एक एक करके इसका पर्पस भी देखेंगे। ये हमारा पिस्टन है जिसके ऊपर हम लोड लगाते हैं। ये हमारा बैरल क्लीनर है, जब हमारा पूरा टेस्टिंग हो जाता है तो हम क्लीनिंग परफॉर्म करते हैं। एंड ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बैरल अलाइनमेंट। इसका भी पर्पस हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ ये वाला पार्ट, ये हमारा कंट्रोल पैनल है, टेम्परेचर कंट्रोलर। यहीं से हम अपना जो भी टेम्परेचर उस सैंपल को मेल्ट करने का है वो लगाएंगे। ये हमारा डिजिटल टाइमर है, हीटर है ये हमारा। ओके, एंड मेन्स ऑन बटन। ये जो हमारे कटर है, ओके, जैसे तो मशीन में फैसिलिटी है ऑटो कटिंग की भी एंड मैनुअल कटिंग की भी। जैसे ही आप ऑटो मोड पे चलोगे तो हमारे जो ये डिजिटल टाइमर है, आप देखिए ये हमारा डिजिटल टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही जो भी टाइम हमने सेट किया है उसके बाद ये ऑटो कटर होने के कारण तो उस टाइम के बाद ये हमारा सैंपल को कट करेगा, ये कटर मूव करेगा। तो ये एक बेनिफिट है। और मैनुअल कटिंग का भी फैसिलिटी प्रेस्टो मेल्ट फ्लो इंडेक्स में आपको मिलेगा। ओके, नाउ अब हम टेस्टिंग देख लेते हैं। ओके, सो अब मैं इसमें ग्रैनुअल्स प्लेस करती हूँ। ओके, तो ये हमारे पीपी के ग्रैनुअल्स हैं। ओके, पॉलीप्रोपिलीन के। ओके, हमें ये तब तक डालना है जब तक हमारा बैरल जो है वो फुल नहीं हो जाता। अब जो ये बचा हुआ पार्ट है हम प्रेस टूल लेंगे। ये हमारा प्रेस टूल है
और इसका काम क्या होता है, हमें एयर गैप जो बना हुआ है इसके अंदर उसको रिमूव करना और सैंपल को स्क्वीज़ कर देना अच्छे से, इसके अंदर दबा देंगे अच्छे से सैंपल को। बहुत टाइट भी नहीं दबाना है और बहुत ही ज़्यादा लूजली भी नहीं दबाना है। तो ओके, नाउ ये यूज़ कंप्लीट हो गया है। नाउ अब हम यूज़ करेंगे इसका, ये हमारा पिस्टन है। ओके, पिस्टन को हम इसके ऊपर रख देंगे एंड इस ग्रैनुअल के ग्रेड के अकॉर्डिंग जो भी इसका डिज़ायर्ड वेट है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। ओके, तो ये हमारा पॉलीप्रोपिलीन का ग्रैनुअल्स है। जो स्टैंडर्ड वेट इसके लिए कहा गया है वो 2.16 है। तो मैं ये वेट इस पे अप्लाई करूँगी। ओके, 2.16 का केजी का। अब ये मैंने इस पर प्लेस कर दिया है और जो जिस टेम्परेचर पे हीट हो रहा है ये 230 डिग्री सेल्सियस है। ये भी स्टैंडर्ड में मेंशन होता है। अब ये मैं टाइमर ऑन कर दूँगी। ओके, ये जो पहला सैंपल आ रहा है हमें इसको डिस्कार्ड कर देना है। ओके, जैसे ही हमारे ये 60 सेकेंड्स कंप्लीट हो गए, टाइमर से आप यहाँ पर सेट कर सकते हो कितने मिनट तक आपको ये कटर, किसके मिनट के बाद आपको कटर मूव कराना है। अभी मैंने 60 सेकेंड डाला है, उसके बाद ये मूव करेगा एंड जो भी सैंपल है उसको कट कर देगा। फर्स्ट सैंपल को जनरली हम डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, क्योंकि क्या होता है वो पुराने मटेरियल को इंक्लूड करके कई बार रखा हुआ रहता है, तो फर्स्ट को हमेशा हटाएंगे। ओके, 60 सेकेंड के बाद अपने आप इसने सैंपल को कट कर दिया। अब ये जो हमारा फर्स्ट सैंपल है इसको हम इग्नोर कर देंगे और अब जो सैंपल आएगा 60 सेकेंड्स के बाद कट के, मेन हम उसको यूज़ करेंगे एंड इसके बाद इसी सैंपल का हम मेल्ट फ्लो इंडेक्स निकालेंगे, जो कि मेनली होता है कि जितना सैंपल फॉल कर रहा है और उसको डिवाइड कर देंगे हम उसके टाइम के साथ कि कितने सेकेंड्स में या कितने मिनट्स में वो सैंपल गिर के आया है। MFI की कैलकुलेशन करने के लिए जो मैंने आपको बताया बेसिकली कि हम ये लेंगे और एक एक्सटर्नल वेइंग बैलेंस जो आपके पास रखा होगा उस पर हम जाकर रखेंगे एंड इसके बाद टाइम से उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे सैंपल का ग्राम्स पर 10 मिनट में कितना मेल्ट फ्लो इंडेक्स आया वो बता देगा। नाउ टेस्टिंग करते टाइम हमें ये माइंड में रखना है कि सिर्फ एक कटिंग के बेसिस पे हम रिज़ल्ट जज नहीं करेंगे। हम 5 से 6 सैंपल्स का जो भी कट पीस आते हैं उनका मेल्ट फ्लो निकालते हैं एंड उसका एवरेज वैल्यू लेते हैं एंड उसके बाद जज करते हैं कि इसका मेल्ट फ्लो एग्जैक्टली क्या है। अब हम MFI कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे सैंपल्स का। मशीन को स्टार्ट करेंगे एंड टेयर ए पर प्रेस कर देंगे। ओके, नाउ फर्स्ट सैंपल हम लेते हैं, इसका 0.23 ग्राम्स आ रहा है। कैलकुलेशन करते समय क्या फार्मूला यूज़ होता है कि हमारा जो भी ग्राम्स आया है ये ग्राम्स डिवाइडेड बाय कितने सेकंड्स के लिए, कितने मिनट के लिए टेस्टिंग किया। तो मैंने 60 सेकंड के लिए किया था, डिवाइडेड बाय 60 और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 600। ओके, ये जैसे आप करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो 0.23 हम जब 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ वैल्यू आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 600 से तो हमारा 2.3 इसका MFI आ गया। नाउ नेक्स्ट सैंपल लेते हैं, ये है, इसका 0.26 आ रहा है। ओके, 0.26 है तो इसका जो MFI आया है जो मैंने फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग 2.6 इसका मेल्ट फ्लो इंडेक्स है। और जो तीसरा सैंपल ले लेते हैं और इसका भी 0.26 आ रहा है। तो अब ये जो 3 रिज़ल्ट्स आए हैं, फर्स्ट 2.3, 2.6 और 2.6, इसका हम एवरेज कर लेते हैं। तो एक बार एवरेज करते हैं।
सो 2.5 जो है सैम्पल का मेल्ट फ्लो इंडेक्स आ रहा है, तो 2.6 प्लस 2.6 प्लस 2.3 डिवाइडेड बाय 3, इसका एवरेज हो जाएगा 2.5। ओके, सो जो हमारे सैम्पल का MFI आया है ये 2.5 है। तो इस तरीके से हम MFI को कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा बैरल अलाइनमेंट होता है। इसका पर्पस क्या रहता है, अभी आप देखिए कितना फ़्लो कितना प्रॉपर सीधा आ रहा है। ओके, कई बार क्या होता है इसमें जब डाई की जो पोजीशनिंग है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है या वो थोड़ा साइड हो जाती है, तो उसको अलाइन करने के लिए ये जो पूरा कंपोनेंट है हम इसको ओपन करते हैं एंड ऊपर से हम ये बैरल अलाइनमेंट लगाते हैं। तो क्या होता है डाई की पोजीशनिंग एकदम यूनिफॉर्म हो जाती है। इस कारण से हमारा जो जिस तरीके से अभी ये फ़्लो कर रहा है हमारा सैम्पल इस डाई के अंदर से, वैसे ही स्ट्रेट फ़्लो करता है। तो बैरल अलाइनमेंट का यही एक पोजीशनिंग देने के लिए इसका पर्पज़ रहता है। नाउ एक और एसेसरी है इसमें। नाउ क्लीनिंग की बात अगर मैं करूँ, जब हमारा पूरा टेस्ट कंप्लीट होगा, हर टेस्ट के बाद रेगुलर क्लीनिंग की इम्पोर्टेंस है। अगर क्लीनिंग नहीं की तो हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है उस पर वेरिंग रिज़ल्ट आ सकता है। ओके, तो टेस्टिंग करने के बाद जो हम टेस्टिंग क्लीनिंग करने के लिए बैरल के यूज़ करेंगे केमिकल, वो ज़ाइलिन होता है। यहाँ हमारा ज़ाइलिन रखा हुआ है। ओके, तो ज़ाइलिन यूज़ करेंगे। अब कैसे करना है, ये हमारा बैरल क्लीनर है। इसमें हम कॉटन का जो क्लॉथ है उसको रैप कर देते हैं प्रॉपर, ज़ाइलिन में डिप करते हैं एंड इसके बाद ये पूरा कंपोनेंट हटा के इसके अंदर प्रॉपरली प्लेस करते हैं बैरल क्लीनर को और अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो बैरल क्लीनर का यही काम होता है। एक और एसेसरी है हमारी डाई को क्लीन करने के लिए, तो ये हमारा डाई क्लीनर होता है। ओके, तो ये जो डाई या फिर जिसको हम ऑरिफिस कहते हैं, तो इसको क्लीन करने के लिए जैसे ही हमारा बैरल क्लीन हो गया तो हम इससे प्रॉपरली डाई को क्लीन करते हैं, इसके टिप में इसको इंसर्ट करके। ओके, तो फिर ये इससे हमारी डाई भी क्लीन हो जाती है। तो बेसिकली ये क्लीनिंग का प्रोसेस था जो हमें फॉलो करना होता है। नाउ पिस्टन के ऊपर हम कुछ वेट्स अप्लाई करते हैं जो पॉलीमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ग्रेड के ऊपर। तो ये हमारी एसेसरी एक ये भी है जो डिफरेंट वेट्स है। तो एक 1.2 kg का वेट, 2.16 kg का वेट, 3.8 kg का वेट एंड 5 kg का वेट। इसके अलावा एक 0.7 kg का वेट भी हम कस्टमर्स को दे सकते हैं एंड ऑन डिमांड बेसिस 10 kg और एक 21.6 kg वेट भी दे सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारे वेट्स असाइंड है इसमें। ये प्रॉपर ASTM स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही ये वेट्स हैं। तो टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद एक मैं और बेनिफिट इसका बताऊंगी। एक फ़ायदा ये रहता है कि कंसिस्टेंट रिज़ल्ट अगर MFI में नहीं मिलते हैं तो हमें इसमें सैम्पल कितना प्योर है, वो जो पॉलीमर का ग्रैनुअल्स है उसमें कितनी इम्प्योरिटी है या वो कितना प्योर है वो हम जान सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर एकदम से किसी सैम्पल का मेल्ट फ्लो इंडेक्स 7 ग्राम्स पर 10 मिनट आ रहा है और वहीं अगर एक और कट पीस निकल के आ रहा है उस ऑरिफिस से और उसका मेल्ट फ्लो इंडेक्स 2 ग्राम्स पर 10 मिनट है, तो आप खुद सोचिए एक 7 ग्राम एक 2 ग्राम, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी एडेड है। तो ये वाली चीज़ भी जो इम्प्योर या प्योरिटी को जस्टिफाई करना या फिर सैम्पल की शेप का एनालिसिस, ये सारी चीज़ें टाइम भी सेव करती है एंड आपको रेवेन्यू लॉस होने से भी काफ़ी ज़्यादा बचाती हैं। तो बेसिकली यही पर्पस था हमारा मेल्ट फ्लो इंडेक्स मशीन का। थैंक यू सो मच।